ये एक और बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान का पूरा जो हवाई क्षेत्र है ये खाली है। पूरा जो ऊपर का एयर स्पेस है वो खाली है। और ऐसे भी कल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ऐलान कर दिया था और वहां से कई एयरलाइंस ने कह दिया कि फिलहाल पाकिस्तान की तरफ से कोई भी उनका विमान नहीं गुजरेगा। ये बड़ी अपडेट है। लाहौर एयरपोर्ट पहले से ही बंद है 48 घंटे के लिए, उसे और बढ़ाया जाएगा 48 घंटे। सियालकोट एयरपोर्ट बंद है। पाकिस्तान का हवाई क्षेत्र बिल्कुल खाली करा लिया गया है पहले से ही। और ऐसी स्थिति में अगर पाकिस्तान के इस लाहौर के वाल्टन इलाके में अगर धमाका होता है तो क्या क्या इसका मतलब निकाला जाए? अगर पाकिस्तान ये कहने की भी कोशिश करेगा कि साहब किसी ने ये करवाया है, कोई यकीन करेगा क्या? मैं ये समझना चाहता हूं देवनाथ साहब। देखिए प्रत्युष, युद्ध हो रहा है, चारों तरफ कंफ्यूजन का माहौल है। ये जो लाहौर से धमाके की आवाज हो रही है, हमें इस संपर्क में देखना पड़ेगा। नंबर एक, अभी तक भारत सरकार ने बार बार ये कहा है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कंफर्म किया है, आर्मी नेवी एयरफोर्स को क्लियर हुक्म है कि हमला जो है सिर्फ आतंकवादी टारगेट्स पर होगा जी। तो अगर ये किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमला है तो शायद बात सही ना हो, क्योंकि भारत सरकार बहुत ही उच्च लेवल पर यह डिसीजन लेगी कि उनके फौजी ठिकानों पर हमला करो। दूसरी बात ये जो हम मैं करण सर मैं आपके पास भी आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले मुझे ग्राउंड जीरो पर जाना है। प्रमोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, आप जहां पर मौजूद हैं वहां की स्थिति तो बताइएगा, लेकिन जो लाहौर में हुआ, जो खौफ लाहौर में मचा हुआ है, उसको लेकर यहां आसपास लोग क्या बात कर रहे हैं? देखिए, हिंदुस्तान के लोग तो जश्न मना रहे हैं कि पाकिस्तान जिसने आतंकी सांपों को दूध पिलाया, वो हिंदुस्तान तो एयर स्ट्राइक से मार ही रहा है, वो आपस में भी लड़ रहे हैं। और सांप को कितना भी दूध पिलाओ, पाकिस्तानी सुन लो, वो जहर ही उगलेगा। वो दुनिया को लेगा तो उगलता है, लेकिन आपको भी जब भी काटेगा तब जहर ही चढ़ेगा। तो ये पाकिस्तान को समझ नहीं आएगा। खैर, बातों से कौन सा कहाँ सीखता है, सबको एक हादसा जरूरी है। ऑपरेशन सिंदूर से शायद पाकिस्तानी और आतंकिस्तानियों को समझ में आ जाए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उरी सेक्टर के एलओसी एरिया में। पीछे तार फेंसिंग है, ये आपको जो नजर आ रही है, मेरे सहयोगी इरफान मंजूर दिखा रहे, और यहाँ से सीधे फेंसिंग से प्रमोद आपको पाकिस्तान पीओके की तस्वीर दिखा देता है, जहां पर इंटरनेशनल मीडिया को कुछ समय पहले ही ले गया था पाकिस्तान और कह रहा था कि यहाँ तो भैया कुछ नहीं है, आतंकी नहीं है। और जब हिंदुस्तान ने मारा तो बिलबिला उठा और क्या उन्हीं के पुलिस फोर्स की तैनाती में उनका अंतिम संस्कार कराने लगे, क्योंकि जीते जी। और पाकिस्तान तो मरने के बाद भी आतंकियों को संरक्षण देता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि लाहौर में कोहराम जैसी स्थिति है। पूरे लाहौर में जो हवाई सेवाएं वो बंद कर दी गई हैं, स्कूल कॉलेज हैं वो बंद हो गए, क्योंकि आतंकियों के पालने का खामियाजा पाकिस्तान भुगत रहा है। अब ये जो पाकिस्तान का पीओके, जो मैं आपको जो तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये जो घर नजर आ रहे हैं, यहीं से लगातार सीज फायर का देखिए फायरिंग हो रही है पाकिस्तान की तरफ से। जो सीज फायर का उल्लंघन है वो हो रहा है, और रह कर यहाँ के जो सिविलियन हैं उन पर पाकिस्तान की जो पोस्ट है वहाँ से फायरिंग हो रही है। पिछले 8-10 दिन हो गए रह कर पाकिस्तान यहीं से कायराना हरकत करता है। और यही वो जगह है जहाँ से 24 अप्रैल के दरमियान 2 आतंकी AK-47 राइफल्स, गोला बारूद और पिस्टल के साथ मारे गए थे। आर्मी ने उन्हें देखिए उनका हस्र जहाँ उन्हें पहुँचने का था वहीं पहुँचा दिया। तो यहाँ से सीज फायर यानी फायरिंग होती है पाकिस्तान की तरफ से, और फिर आग घुसपैठ की कोशिश होती है। अब अगेन तस्वीर मेरे से इरफान मंजूर आपको दिखा रहे हैं, जहाँ कोई नहीं पहुंचा, बस जीत पहुंच गया है। जीत तार फेंसिंग से, एलओसी बॉर्डर से आपको फेंसिंग से वो बात बता रहा है पाकिस्तान, आतंकिस्तान। और अब देखिए ये 2 तस्वीरें, मैं करण सर आपके पास आऊंगा, इस तस्वीरों पर हम बात करेंगे। ये हमले से पहले की तस्वीर है। ये बहावलपुर में जो आतंक के हेडक्वार्टर को उड़ाया गया, पहले कैसा था, हमले के बाद कैसा हुआ। ये जो 1 2 3 4 5 गुंबद जो नजर आ रहे हैं, बीच का गुंबद गायब, 2 गुंबद और गायब। और एक और तस्वीर होगी अगर हमारे पीसीआर दिखा पाए इसके बाद, ये तो एरियल व्यू हम आपको दिखा रहे हैं, अंदर फटने के बाद क्या हुआ वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। ये हमले से पहले फुल कलर वीडियो आप देखिए, एकदम क्लियर साफ आपको नजर आएगा। ये बहावलपुर, ये जैश का हेडक्वार्टर, और ये मस्जिद, कहने को मस्जिद थी, चलता नीचे कुछ और खेल था, और इसे अब चीथड़े में बदल दिया गया है। खाली कंक्रीट और इमारत बची हुई है। अंदर की तस्वीर में आपको दिखाएंगे। ये करण सर,
जरा बताइए इन तस्वीरों के बारे में। पाकिस्तान देख देख करके अभी दहशत में है इन तस्वीरों को देखकर। पहले मैं ये आज के इस धमाके के बारे में बताऊं, तो मेरा आकलन ये सर है। अब एक और बड़ी खबर मुझे लेनी पड़ेगी। तबाही का एक नया वीडियो भी सामने आ चुका है। बहावलपुर में जो टेरर कैंप था, जैश का हेडक्वार्टर था, आतंक का हेडक्वार्टर था, ये देखिए। हमने कहा ना अंदर की तस्वीर भी जी न्यूज आपको दिखाएगा। ऊपर का टू विंडो में अगर आप रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये पहले देखिए आप ये तस्वीर अंदर की। हमने ऊपर से एरियल व्यू भी दिखा दिया, जो ऊपर से कैसा दिख रहा था। वहां पर टारगेटेड हमला हुआ, अंदर कैसे इसके चीथड़े उड़े हुए हैं आप देखिए। मतलब ईंट कहां, गिट्टी कहां, सरिया कहां, सीमेंट कहां, और आतंकी उनका तो कुछ अता पता नहीं, कितने चीथड़े मुड़े हुए। राठौर प्रत्युष, इसमें बहुत बड़ा मैसेज है। हाँ मुरीद के बहावलपुर, मुजफ्फराबाद जी, ये समझे जाते थे कि इनको कोई छू नहीं सकता है। इनके जो कैंपसेस थे, इतने बड़े बड़े कैंपसेस थे, वेल इंट्रेंच कैंपस थे। हाँ। पाकिस्तान की ये स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ समझी जाती थी। जी। जो आज ये चिथड़े देख रहे हैं आप। अगर इस वीडियो को अगर इस वॉल पर अगर आप डाल सके पीसीआर, तो मैं चाहूंगा कि ये जो पाकिस्तान में बहावलपुर में ये जो चीथड़े उड़े हैं ना, जरा चीथड़े को जरा दर्शकों को अच्छे से हम दिखा दें। आइए सर जरा बताइए। अब ये तो गिनना मुश्किल है, पता नहीं कितने ईंटों से ये बना होगा आतंक का ये जो हेडक्वार्टर। चीज है, हाँ। एक ऐसा सिंबल है हाँ। कि टेरर को हमने ध्वस्त किया है। आज हम कितने मारे गए, कितने नहीं मारे गए, वो ना गिने। हमने जो एक मैसेज भेजा है, जो सिंबल है कि टेरर के गढ़ को ध्वस्त किया है, वो दुनिया की याददाश्त से कभी नहीं जाएगा। जी, ये कभी सोचते नहीं थे। कहते हैं सर बोल करके और अंदर घुसकर ये छाती पर मारना, बहुत बड़ी चीज है। छाती पर चढ़कर मारना। यहाँ अब से ये देखिए सर, अब ये बहावलपुर के चिथड़े दिखा दिए। एक सेकंड। अब मुरीद के, अब ये मुरीद के पे आ जाते हैं सर। एलईटी लश्कर तैयबा का जी हाँ, यहाँ से पूरी दुनिया में टेरर एक्सपोर्ट हुआ है। हाँ, मुरीद के, मुजफ्फराबाद, बहावलपुर, पूरी दुनिया में। बात दूसरी के वर्ल्ड पावर्स अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए इस बात को नहीं मानती। करण सर जल्दी से आप भी आ जाइए। बहुत बड़ा करण सर, अचीवमेंट है। करण सर जरा इस मुरीदके के बारे में जरा बताइए। लश्कर तैयबा का ये हेडक्वार्टर जिसके ये देखिए अंदर, ये हेडक्वार्टर कोई आज से नहीं, कोई 2 महीने पहले से नहीं, ये पुराना और ये बहुत सुरक्षित समझा जाने वाला हेडक्वार्टर। अब कहाँ सुरक्षित रहा सर? और ये इसलिए जो सिलेक्टेड टारगेट, जो स्ट्रेटेजिक तरीके से जो इंडियन फोर्सेस ने जो सोचा, वो करके दिखाया कि जो इनएक्सेसिबल थे वहां पे, जो सिर्फ सोचा ही नहीं सर, जो सोचा वो बोला और बोलने के बाद करके दिखाया। जो बिल्कुल जहां पे वो समझते थे कि यहाँ पे हिंदुस्तान गरजते थे ना, जहां पर बैठ करके तकरीरें करते थे, साजिशें रचते थे, बिल्कुल ये गारंटी थी उनको कि यहाँ पे कभी भारत की सेना कभी कुछ कर नहीं पाएगी। वहां पे ही इसी अपने उजड़े हुए हेडक्वार्टर को देखने के बाद और अपने परिवार के सदस्यों के मारे जाने के बाद तभी तो रो रहा है बिल्कुल मसूद अजहर, और ये कह रहा है कि उससे अच्छा होता कि मैं मर जाता। ये हालत है पाकिस्तान के आतंकियों की, और उसी पाकिस्तान के आतंकियों को पाकिस्तान अपने नेशनल फ्लैग में लपेटकर उसे विदा करता है। यह स्थिति है पाकिस्तान की। हर खबर, हर अपडेट सबसे पहले जी न्यूज पर। चल लौट।